राजस्थानी समाज ने देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक जाकर पैठ बनाई, सकारात्मक रूप से अपना धंधा व्यवसाय किया। क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में योगदान करने का गौरवपूर्ण उल्लेख महापालिका की आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक एवं पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने किया। वे रविवार शाम राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा पारंपरिक कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं के अभिनंदन समारोह में मार्गदर्शन कर रहे थे, विचार व्यक्त कर रहे थे। दोनों ही अतिथियों ने उपस्थित विद्यार्थियों को सटीक मार्गदर्शन करते हुए जीवन में आगे भी बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा स्वर्गीय विजया देवी मुंदड़ा की स्मृति में मेधावी छात्रों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सचिव रामेश्वर गग्गड़, वरिष्ठ समाजसेवी लप्पी उर्फ चंद्रकांत जाजोदिया, कमल किशोर मालानी, संयोजक गोपाल चांडक, होटल महफिल इनके संचालक गोपाल मुंदड़ा, राजस्थानी हितकारक मंडल के संरक्षक पंडित देवदत्त शर्मा आदि मंचासीन थे। सीपी अरविंद सावरिया ने संबोधन की शुरुआत मराठी से की। उन्होंने इस कार्यक्रम को बेहतरीन तथा प्रेरक बताया। उन्होंने कहा था कि साथ ही मेरा जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ और शिक्षा के साथ नौकरी के कारण मैं महाराष्ट्र में स्थायी हुआ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की भाषा हमें आनी चाहिए। संविधान ने सभी को अपनी भाषा अपनाने का अधिकार दिया है। मैं संविधान का रक्षक के रूप में शासकीय सेवा दे रहा हूँ। जिन छात्रों का इस कार्यक्रम में सत्कार किया गया, सीपी सावरिया ने विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के अंदाज में कहा कि यह पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, इसके बाद उनकी अगली परीक्षा आरंभ होगी। कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बहाने दूसरे शहरों में जाते हैं। सीपी सावरिया ने सलाह दी कि उन विद्यार्थियों ने केवल पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि परिवार हमें अपेक्षा के साथ घर से बाहर भेजता है। उनकी अपेक्षा भंग न हो ऐसी कोशिश करे, खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे, केवल नौकरी के पीछे न भागे। हमारे पूर्वज और घर के वरिष्ठों ने जो बिजनेस खड़ा किया है उसे भी संभालने के लिए कुछ को परिवार के साथ रहना जरूरी है। हार्डवर्क को पर्याय नहीं है। टारगेट ऐसा रखो जो आपको नीचे से ऊपर ले जाए। यह करते समय मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, जिसके लिए अपने बच्चों पर खुद का सपना थोपने की कोशिश न करे, ऐसी सलाह भी उन्होंने इस वक्त दी। या सर्वांचं मी या ठिकाणी परत एकदा अभिनंदन करतो। त्यांचंच नाही तर त्यांचे जे पालक या ठिकाणी आहेत, त्यांचे शिक्षक वर्ग पण असतील बहुतेक या ठिकाणी, त्यांचं देखील या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो। आणि हा जो कार्यक्रम आहे हा खरोखरच एक उत्कृष्ट असा कार्यक्रम आहे। आता मी मराठीमध्ये सुरुवात केलेली आहे। मला असं वाटतं की आता मी माझी जी मदर टंग आहे हिंदी, त्याच्यामध्ये आपल्याशी बोलावं। हुआ क्या है कि हम तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र से ही है, तो हमारे पूर्वज यहाँ पे आए थे, तो हमारा तो जन्म महाराष्ट्र का ही है, पढ़ाई लिखाई सब यही हुई है। और पुणे के लोगों से, वहाँ की संस्कृति से हमको कनेक्ट करती है। तो ये जो बच्चे हैं, बच्चों को भी मैं बताऊंगा, और बाकी सब बुजुर्ग है, ये तो बहुत बड़ी बात है, उससे वाकिफ है कि भाषा का कितना महत्व होता है। और अभी भाषा के ऊपर से भी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। कुछ लोगों का मेरे को फोन भी आया था 2-4 दिन पहले कि कुछ घटनाएं मुंबई में हुई थी, तो उसको लेकर कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने हमको सबको अधिकार दिया है इस देश के किसी भी कोने में जाके हम अपना बिजनेस कर सके, वहाँ रह सके, प्रॉपर्टी बना सके, अपनी भाषा, अपना धर्म जो है उसका हम पालन कर सके। तो ये संविधान ने हमको सबको दिया है, और संविधान का जो रक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, और हम अच्छी से करेंगे, इतना मैं आश्वासन आप सबको देता हूँ। उसी तरह मनपा आयुक्त प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे समाज से मिलने का मौका मिला। इस प्रकार के आयोजन बच्चों का मनोबल बढ़ाने और अच्छा करने के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। राजस्थानी समाज का हर क्षेत्र में अहम योगदान है। बच्चों के लिए ऐसे में शिक्षा केवल डिग्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक विचार बनना चाहिए। बच्चों को पहली शिक्षा घर परिवार से मिलती है, जो उन्हें संस्कारी बनाते हैं। बच्चों को मिलने वाला सही मार्गदर्शन उनका भविष्य संवार सकता है। आज भी समाज में बेटा बेटी का भेद है। आयुक्त सौम्या शर्मा ने लड़कियों से भी लड़कों जैसा बर्ताव करते हुए उन्हें समान अवसर देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब राजस्थानी समाज केवल व्यापार और व्यवसाय तक सीमित नहीं, बल्कि नौकरी पेशा में भी उच्च पद पर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कार्यरत है। आगे जाके हम जरूर कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। मैं बच्चों को ये बताना जरूर चाहती हूँ कि
ऐसा बहुत बार सोचा जाता है कि 12th में मार्क्स हैं, बाद में क्या करना है, इसका कैसा रिलेशन है। इस तरीके के जैसे हमने आज कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम में जो हमने बच्चों को एक सोशल वैलिडेशन दिया है, एक सोशल एक्नॉलेजमेंट दिया है और एक सोशल एक फेलिसिटेट किया है, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस और उनको फ्यूचर में जो उनके प्लान हैं उसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा समाज देख रहा है, हमारा समाज हमें हमारे पेरेंट्स को मंच पे बुलाकर ऐसे गौरव हमारा हो रहा है। मैं पहले थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं सौम्या शर्मा, नाम सौम्या शर्मा चांडक, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा राजस्थानी फैमिली में एंड महेश्वरी फैमिली में स्पेशली शादी के बाद इंट्रोडक्शन हुआ विद द होल राजस्थानी कम्युनिटी एंड मेरे हस्बैंड करेंटली ही इज एसपी ऑफ अकोला, अर्चल चांडक है उनका नाम। उसी तरह अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2007 में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी महोत्सव का आयोजन किया था। उसी महोत्सव की आज के अभिनंदन समारोह में छवि नजर आ रही है। इस मंच पर उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से राजस्थानी समाज किस ऊंचाई तक पहुंचा है वह साफ झलक रहा है। इस प्रकार का आज इस कार्यक्रम में 90 से अधिक छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। यह नहीं, अमरावती व बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाज की जनसंख्या 40,000 तक पहुंची है। यह समाज के लिए गौरवशाली बात है। लप्पी जाजोदिया और गोपाल मुंदड़ा जैसे लोग परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज के दौर में युवाओं के लिए शिक्षा का अंतिम लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना होता है, लेकिन राजस्थानी समाज यह विचारधारा न रहे, ऐसा कहते हुए अनिल अग्रवाल ने युवाओं से आह्वान किया कि जॉब की सक्रिय की बजाय जॉब गिवर्स बने। साथ ही राजस्थानी समाज ने अब रोटी बेटी का व्यवहार भी शुरू हुआ है। इसके लिए उन्होंने समाज का अभिनंदन किया। बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने उत्पन्न हो चुकी है। हमारी बेटी है, उससे हम पूछे कि कहाँ ब्याह के लिए जाना चाहोगी, वो कहती है कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना चाहूँगी। वो कहती है कि जहाँ मॉल है, जहाँ बड़े बड़े, मैं इससे ज़्यादा बोलूँ बस अंत में इतना अवश्य कहना चाहूँगा। अरविंद भैया जब मेरे ऑफिस आए थे आयुक्त बनने के बाद, तो पहले मैं बड़ा डेकोरम में था, पुलिस आयुक्त है, डेकोरम के साथ धीरे धीरे उन्होंने बताया कि मैं भी राजस्थानी हूँ। तो मेरे साथ चावरिया साहब ने 15 मिनट तक मारवाड़ी में बात की। मैं खुद शर्मा गया। साहब ने बताया कि बीकानेर के भैरू जी उनके कुल दैवत हैं और बताते हुए उनको अभिमान हुआ। वरना मैंने अमूमन ये भी देखा है कि राजस्थानी अधिकारी कुछ तो सरकार के डर से, कुछ सत्ता के डर से और कुछ जनता के डर से अपने आप को राजस्थानी बताने में थोड़ा हिचकते हैं। उनके अपने अपने कारण हैं, लेकिन चावरिया साहब ने बताने में अपने आप को बिल्कुल भी हिचक उनको महसूस नहीं हुई। और अभी हमें गर्व है कि यहाँ के दोनों आयुक्त हमारे राजस्थानी हैं। मैं पुनः इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। होटल महफिल के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस शहर की शान होटल महफिल में जब से हमने कार्यक्रम लेना शुरू किया तो इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ चुकी है। मुंदड़ा परिवार पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। मैं लप्पी भैया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज के कार्यक्रम में बच्चों को एक भेंट वस्तु प्रदान की। भेंट वस्तु और सत्कार, उससे बड़ी बात यह है कि आपका राजस्थानी मंच पर सम्मान हो रहा है। हम इस सम्मान के लिए अपनी बाल अवस्था में, युवा अवस्था में ताउम्र तरसते रहे, क्योंकि हमको इतने मार्क्स मिले ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अब सत्कार करने लायक बन चुके हैं। इसलिए मैं आपसे भी आह्वान करूंगा कि खूब पढ़ो, लेकिन केवल नौकरी मत करो। धन्यवाद। कार्यक्रम में सुनील अग्रवाल, प्राध्यापक डॉक्टर गिरीश डागा, विजय बाबू खंडेलवाल, राजेंद्र मोहता, प्रीति सोनी, रिया सोनी, शरद अग्रवाल, देविका अग्रवाल, राजेंद्र सिंह राजपूत, प्राध्यापक मुकेश लोहिया, गोपाल दास राठी, मुरली जोशी, मनीष शर्मा, मोहनलाल शर्मा, खुशी शर्मा, सुरेश बाबू, माहेश्वरी पंचायत सरपंच प्राध्यापक जगदीश कलंत्री, बंकटलाल, राजेंद्र दीक्षित आदि उपस्थित थे।